कंपटीशन ब्रेकर की तरफ से नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे भारत के 50वें सीजेआई के बारे में। सीजेआई मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बारे में। और इस वीडियो में हम लोग जानेंगे सीजेआई के नियुक्ति की प्रक्रिया, उनके पद के रूप में नियुक्ति होने संबंधी जो योग्यताएं हैं और उनके कार्यों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। न्यायमूर्ति धनंजय वाई चंद्रचूड़ को भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। मुख्य न्यायाधीश मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रूप में नियुक्त किया गया है और 9 नवंबर 2022 को इन्होंने अपने पद की शपथ ली है। इनका कार्यकाल कब से कब तक है? तो इनका कार्यकाल 2 वर्ष का होगा। 10 नवंबर 2024 को ये सेवानिवृत्त हो जाएंगे। यानी 9 नवंबर को इन्होंने अपने पद की शपथ ली और 2 साल बाद यानी 2024 में 10 नवंबर 2024 को ये सेवानिवृत्त हो जाएंगे। सीजेआई की नियुक्ति की प्रक्रिया के बारे में हम लोग जान लेते हैं दोस्तों। तो भारतीय संविधान में प्रधान न्यायाधीश की नियुक्ति के संबंध में किसी प्रक्रिया का उल्लेख नहीं किया गया है। पूरे संविधान में अगर आप देखेंगे तो सीजेआई की नियुक्ति की प्रक्रिया के संबंध में कोई भी उल्लेख नहीं किया गया है। लेकिन संविधान का जो अनुच्छेद 124(1) है, केवल यह कहता है कि भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा जो भारत के मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशों से मिलकर बनेगा। और 124(2) में क्या कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति के द्वारा होगा। इम्पॉर्टेंट है, ये प्रश्न पूछ लेता है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। और 124(1) में क्या कहा गया है कि भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा जो भारत के मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशों से मिलकर बनेगा। भारत का मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने संबंधी योग्यताएं क्या क्या हैं, इनके बारे में जान लेते। पहला तो यह है कि वह भारत का नागरिक होगा, वह किसी उच्च न्यायालय का या ऐसे 2 या अधिक न्यायालयों का लगातार कम से कम 5 वर्षों तक न्यायाधीश रहा हो, या किसी उच्च न्यायालय का या ऐसे 2 या अधिक न्यायालयों का लगातार कम से कम 10 वर्षों तक अधिवक्ता रहा हो, या राष्ट्रपति की राय में पारंगत विधि वेता हो, यानी कि उसे राष्ट्रपति के राय में वह एक बहुत ही अच्छा विधि का ज्ञाता हो, तब भी उसे सीजेआई के रूप में नियुक्ति दी जा सकती। पहला भारत का नागरिक हो, दूसरा क्या, किसी उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट का या ऐसे 2 या 2 अधिक न्यायालयों का लगातार कम से कम 5 वर्षों तक न्यायाधीश रहा हो, या किसी उच्च न्यायालय का या ऐसे 2 या अधिक न्यायालयों का लगातार कम से कम 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो। और दोस्तों जैसे सीजेआई की नियुक्ति भी मैंने आपको बताया किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अनुच्छेद 124 के खंड 2 के तहत भारत के मुख्य न्यायाधीश तथा सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और भारत के मुख्य न्यायाधीश का कार्यकाल क्या होता है? याद रखिएगा, कार्यकाल भी याद रखिएगा कि इनका कार्यकाल जो होता है 65 वर्ष तक की आयु प्राप्त करने तक होता है। और जबकि अगर उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की आयु संबंधी बात करेंगे तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का कितना होगा? 62 वर्ष, और मुख्य न्यायाधीश का कितना होगा? 65 वर्ष का होगा। भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी सीजेआई के कार्य क्या होते हैं, ये जान लेते हैं। पहला तो होता है मामलों का आवंटन करना। मामलों के आवंटन से क्या तात्पर्य हुआ? जैसे सर्वोच्च न्यायालय के प्रमुख के रूप में सीजेआई मामलों के आवंटन और संवैधानिक पीठों की नियुक्ति के लिए जिम्मेदार है जो कानून के महत्वपूर्ण मामलों से निपटती है। संविधान के अनुच्छेद 145 और सुप्रीम कोर्ट के प्रक्रिया नियम 1966 के अनुसार मुख्य न्यायाधीश अन्य न्यायाधीशों को सभी कार्य आवंटित करता है। क्या करता है?
मुख्य न्यायाधीश जो है अन्य न्यायाधीशों को सभी कार्य आवंटित करता है। ये था मामलों का। और दूसरा क्या मेन काम होता है, प्रशासनिक दायित्व इनके क्या क्या हैं, रोस्टर का रख रखाव करना, न्यायालय के अधिकारियों की नियुक्ति और सर्वोच्च न्यायालय के पर्यवेक्षण और कामकाज से संबंधित सामान्य और विविध मामलों को देखना, ये CJI यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का कार्य होता है। दोस्तों ये था हम लोगों का आज का वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद।